हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का CCSHAU का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, एग्ज़ाम होता है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 2020 में जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 24 अक्टूबर में। तो मेरे पास जो पेपर है वो 2019 का PCB का पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो 2019 में पेपर हुआ था इसका, वो हुआ था 8 जून। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर, 8 जून को पेपर हुआ था। ठीक है, हम लोग आज इस पेपर में जो बायोलॉजी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। हमने पहले वीडियो दिया था, उसमें बताया था इस क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्रिक्स जो क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स के पास में मैथ है या फिर बायो है या फिर एग्रीकल्चर है, इससे क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बायोलॉजी के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चंस। बाद बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये देख लेंगे क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने CCSHAU का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिया था या पेपर नहीं देखा है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले जहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो जूलॉजी का पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में बॉटनी पार्ट होता है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ अर्थबॉर्न। केंचुए का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है क्लोज टाइप का। तो आंसर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच हीमोसील। ठीक है, कॉकरोच की जो गुहा होती है, शरीर गुहा, उसको नाम देते हैं हम लोग हीमोसील। देखिए 1 लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट टू द बोन, जो बोन से जोड़ता है फाइब्रस टिश्यू को, उसको नाम देते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। हम लोग फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन से ह्यूमन जो हाइंड ब्रेन होता है वो कंप्राइज 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वो उसका एक पार्ट नाम देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेरेबेलम। आंसर होगा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में कौन सा गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है, तो इसका हम नाम देते हैं फास्फोरस साइकिल। ठीक है, नाम होगा इसका फास्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे नाम देते हैं हम लोग प्रोब। ठीक, प्रोब। क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए। ठीक है, ए बताना, यहाँ पर ए क्या होगा, प्लांट। फिर प्लांट को इंसेक्ट ने खाया। ठीक है, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाता, स्नेक यानी कोबरा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही है, कोबरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ए पेशेंट रोड टू द हॉस्पिटल विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली गिवन इमीडिएटली। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है एक नॉर्मली ह्यूमंस को, तो यहाँ पर इसका होगा 8 नंबर का आंसर राइट होगा आपका स्टेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्टेप्टोकाइनेज बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें कौन सी इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका इसमें डी सही, स्ट्रेटिफिकेशन। आंसर है डी सही। क्वेश्चन देखें 10 नंबर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द इंडिया इज नॉट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, कौन सी इसमें एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट नहीं है, तो होती है वेस्टर्न घाट। आंसर होगा डी सही। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर सिरोसिस ऑफ लिवर। एक बीमारी होती है लिवर सिरोसिस, ये होती है अल्कोहल के पीने से बहुत ज़्यादा, तो आंसर होगा यहाँ पर अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 12 नंबर। 12 नंबर है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसका प्रोडक्शन करती है, किसके प्रोडक्शन में उपयोगी होती है, तो यहाँ पर आंसर ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ब्रेड बनाने में ईस्ट जो है उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन।
ठीक है। अपराइट pyramid ऑफ नंबर इज absent इन फॉरेस्ट, आंसर होगा ए सही। pyramid दैट इज नेवर इन्वर्टेड एनर्जी, एनर्जी जो ये इन्वर्टर कभी नहीं होता, ठीक है, ऊर्जा। pyramid दैट इज नेवर इन्वर्टेड इज एनर्जी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बींग्स, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, नोज में पाई जाती है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन देखें हम लोग 16, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेट बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स कॉल्ड, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेट बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स आर कॉल्ड FSH, आंसर होगा यहाँ पर आपका ए सही LH, ठीक है, ए सही LH होगा। क्वेश्चन देखेंगे 17, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज सेक्रेटेड फ्रॉम, हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इज आवर बॉडी सेक्रेटेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 17 थायराइड, ठीक है, थायराइड। क्वेश्चन देखेंगे इसी में हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 80 नंबर, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है, रेप्लिकेशन DNA किस में पाया जाता है, तो एस फेज में, आंसर होगा यहाँ पर नंबर 1 सही एस फेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, ठीक है, इसका रेप्लिकेशन ऑफ DNA एस फेज में पाया जाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन बाय डिस्कस्ड इन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो किस में डिस्कस होती है, तो ये होगी आपकी मॉन्टियर प्रोटोकॉल, ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका होगा मॉन्टियर प्रोटोकॉल, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखें 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सक्लूसिव करेक्टर्स ऑफ क्लास मेमिलिया, कौन से इसमें मेमिलिया का एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा इसमें प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम। क्वेश्चन देखेंगे 21 क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन द, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर बी सही। क्रेनियल नर्व इन द मैन, मनुष्य में क्रेनियल बोन, ठीक है, क्रेनियल बोन इन द मैन इज 8 नंबर, सी आंसर करेक्ट होगा 22, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 23, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन द, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में पाया जाता है, तो बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बाउमेन्स कैप्सूल। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो है 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट, इनमें कौन सा ग्रेन्युलोसाइट होता है, 24 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बेसोफिल्स। क्वेश्चन 25, डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, सॉरी, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू, तो यहाँ पर होगा हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, नहीं होता है, हाइपो सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, हाइपो नहीं, यहाँ पर आंसर चौथा सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में डाउट हो मुझे बताएं, इसका आंसर चौथा सही होगा, हाइपो सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 के बारे में, द ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड आवर बॉडी बिकॉज, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड आवर बॉडी बिकॉज, क्यों कोगुलेट नहीं होता बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड में पाया जाता है हेपेरिन, आंसर होगा सी सही। क्वेश्चन 27, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द ह्यूमन, न्यूक्लियस ह्यूमन किस में नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में, ठीक है, बी करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28, यूकैरियोटिक ATS राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 80 राइबोसोम पाया जाता है तो 40 और 60 यूनिट से, ठीक है, 40 यूनिट, 40 और 60 यूनिट, ठीक, तो आंसर होगा आपका सी सही।
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इन मैमल्स हिस्टामिन से सेक्रेट बाय द, मैमल्स में जो हिस्टामिन होता है वे किसके द्वारा सेक्रेट होता है? तो ये होगा मास्ट सेल्स। आंसर होगा चौथा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 30। हैवर्सियन कैनाल इज फाउंड इन, किसमें हैवर्सियन कैनाल पाई जाती है? ठीक है, देख कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो हैवर्सियन कैनाल जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके मैमेलियन बॉन में। आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन 31। मोस्ट ह्यूमन न्यूरॉन्स आर, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं कैसे? मल्टीपोलर। आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, मल्टीपोलर। क्वेश्चन 32। कार्टिलेज इज फॉर्म बाय द, कार्टिलेज किसके द्वारा बना होता है? तो ये बना होता है कार्टिलेज आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होम्योथर्म, निम्न में कौन सा होम्योथर्म है? तो इसमें मैमल्स यानी आपका आएगा चूहा, रैट। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर, जेनेटिकली आइडेंटिकल्स इंडिविजुअल्स आर हाइब्रिड, हाइब्रिड, क्लोन, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर सही क्लोन, सी। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इसी में 35। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द टू स्टैंड्स आर सेपरेट बाय द, रेप्लिकेशन के समय जो दो स्टैंड होते हैं किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये होगा आपका टोफो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन 36। हु प्रूव दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल, किसने जो है जेनेटिक मटेरियल को प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 36 हार्से एंड चेज, सी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। गैमीट ऑफ ए बी बी इंडिविजुअल्स कैन बी, आंसर होगा यहाँ पर ए बी और ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ए क्रॉस बिटवीन एवन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट्स इज ए बैक क्रॉस, आंसर होगा बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 39। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द, स्ट्रेंथ ऑफ, आंसर होगा यहाँ पर जीन सही। ठीक है, फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर होता है XOB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। पर्सन हैविंग द जीनोटाइप IA IB वुड बी ब्लड ग्रुप AB बिकॉज ऑफ, पर्सन हैविंग जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका कोडोमिनेंस, इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस। क्वेश्चन 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, ट्यूबुलिन होती है, मायोसिन होती है, एक्टिन होती है, ट्रोपोमाइसिन। आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा, डी इज करेक्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा इसका। ठीक है, पूछ रहा है कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, डी नहीं सही होगा। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। आंसर होगा डी सही। ठीक है, सार्कोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 44। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड, टैक्सॉन, क्या बोलते हैं इसको? टैक्सॉन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं इसी में 44 के बारे में। 44 क्वेश्चन नंबर है, 44 हमारा हो गया। 45 क्वेश्चन नंबर है। ए ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद, अब सही देखिए, ए ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टेड द ओवर इज कॉल्ड कॉमेंसेलिज्म। क्वेश्चन 47। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाई, 10% एनर्जी ट्रांसफर जो लॉ नियम होता है फूड चेन में किसने दिया था? 47 नंबर, ये आपका आंसर होगा आपका लाइंडमैन
आंसर सी करेक्ट होगा। माइकोराजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराजा किसका एग्जाम्पल होता है? तो होता है ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू द अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड चेंज हो जाए अमोनिया में, इस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द ऑर्डर, ह्यूमन किस ऑर्डर का है? तो ये गढ़ का है, प्राइमेट। ठीक है, जिसमें मंकी बंदर आता है उसका है ये। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बॉटनी का पार्ट, ये हमारा हो गया जूलॉजी का। ठीक है, अब इसके बीच में 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, 101 से लेके 150 तक होंगे फिजिक्स के। इसके बाद फिर पुनः क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्वेश्चन आपके 151 से लेकर के 200 तक इसके क्वेश्चन होंगे जो केवल आपके बॉटनी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बॉटनी का पार्ट 151 से लेके। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 151 से लेकर के। देखिए, एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज टर्म एज, फोटोसिंथेसिस के समय एटीपी जो बनती है उसका टर्म क्या नाम देते हैं? तो उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आंसर होगा बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड इन द 1883 बाय केल्विन। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग C4 प्लांट? तो आपका होगा मेज, मक्का। क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, पौधों में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो होगा आपका इसमें कार्बन, डी सही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखें यहाँ पर 155, वुड इज ए जनरल टर्म फॉर, सामान्यता लकड़ी एक सामान्यता शब्द में क्या बोलेंगे? तो इसे सेकेंडरी जाइलम। आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 156, डम्ब बेल शेफ्ट गार्ड सेल किस में पाई जाती है? दो डम्बलाकार, तो ये पाई जाती है आपकी व्हीट में। आंसर होगा पहला सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 157, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द प्लांट रेस्पिरेशन, तो होगा O2। O2 बोटानिकल नाम ऑफ बाजरा, बाजरा का जो नाम बोटानिकल होता है वो पेनिसिटम थाइफर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 159, कई बार पूछ चुका है, कॉयर किससे प्राप्त करते हैं? तो कॉकस न्यूसिफेरा से कॉयर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलोकाइड। ठीक है, F1 पार्टिकल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया कोई आंसर नहीं है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं लाइपोसोम। ठीक है, आंसर होगा सी सही, लाइपोसोम, लाइसोसोम नहीं है, आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 162, मिडिल लैमेला इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, तो ये होता है मिडिल लैमेला आपका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का, तो आंसर पैक्टिन सही होगा यहाँ पर ए। ठीक है, आंसर सही होगा यहाँ पर ए सही। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163, 163 क्वेश्चन नंबर डिप्लेस, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 163, डिप्लाज्मोलाइसिस इन सेल्स अकर्स व्हेन इट इज डिप्ड इन, डिप्लाज्मोलाइसिस है ना, इन द सेल व्हेन डिप्ड इन किस में मिलाते हैं? तो ये डिप्लाज्मोलाइज हो जाती है सेल। ठीक है, इसका आंसर होगा इसमें आपका फर्स्ट सही, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, कोई कोर्स का है वो डिप्लाज्मोलाइज हो जाती है उसको किस सोल्यूशन डिबोने पर, तो ऐसा होगा आपका किसमें? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 164, विल्टिंग अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव विल्टिंग ट्रांसपायरेशन। आंसर होगा ए सही। क्वेश्चन हम बात करें हम लोग 165 के बारे में। 165 क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 165, इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एन इनऑर्गेनिक आयरन इज कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर 165, इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एन इनऑर्गेनिक आयरन इज कॉल्ड, तो इसे नाम देते हैं कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर आपका 166, ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म अकर्स इन द एरा, तो होता है ये आपका पैलियोजोइक। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी पैलियोजोइक में। एंजियोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, किसमें ये डिफरेंस होते हैं? इन हैविंग ओव्यूल्स इनक्लोज्ड ओवरी। आंसर होगा सी सही।
क्वेश्चन नंबर 168, फादर ऑफ टैक्सोनॉमिक बॉटनी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमिक बॉटनी तो आप कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 169, फास्फोरस इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन, ठीक है, तो डीएनए। क्वेश्चन नंबर आपका 170, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट, कौन इसमें से नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है? नॉस्टॉक, एनाबीना। आंसर होगा आपका ए सही, नॉस्टॉक। प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर इसमें फाइटोक्रोम, आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन नंबर है, द एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट इज पॉसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका इसमें आपका जिब्रेलिन, एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ, ठीक, आंसर होगा चौथा सी जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 173, प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट आर जनरली सकुलेंट, है ना, डेजर्ट कौन पाया? सकुलेंट, जैसे आपका होता है इसमें नांगफनी, ओपनसिया। ग्लाइकोलिसिस इज द, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द अमोनिया, नहीं, यहाँ पर होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, आंसर होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर देखें 175, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, नेट गेन एटीपी कितनी ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पर होगा आंसर आपका 2 एटीपी। क्वेश्चन नंबर, कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम को कहते हैं, मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 17, वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट रूट, डाइकोट रूट के वास्कुलर बंडल होते हैं रेडियल, एक्जार्च, आंसर ए सही। स्विलिंग ऑफ वुडन रूट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज ड्यू टू, सूखी लकड़ी होती है बरसात समय कैसी फूल जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका इम्बिशंस, इम्बिशंस। स्टोमेटा ओपन एट नाइट क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, किस में ऐसा होता है? सकुलेंट प्लांट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180, फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, फिल्लोड किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, आंसर होगा आपका सी सही। क्वेश्चन नंबर 81, कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म, A2, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए न्यूक्लियस, कौन सा इसमें न्यूक्लियस है? ठीक है, तो होगा इसका प्रोटेस्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, ऑक्सीजन अपीयर्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में अपीयर होती है? तो अपीयर, ऑक्सीजन अपीयर इन द एटमॉस्फेयर 183, 2 बिलियंस ईयर एगो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर ए फर्स्ट इवोल्व ऑर्गेनिज्म, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 84, साइनोबैक्टीरिया कीमो हेटरोट्रोफ, आंसर होगा आपका बी सही। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग फॉसिल्स, कौन से इसमें लिविंग फॉसिल्स हैं? तो होगा इसमें लिमुलस भी है और आपका लेटिमेरिया, तो आंसर होगा चौथा सही डी, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर हम लोग, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। और कॉन्सेप्चुअल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रिलेटेड टू द, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रिलेटेड टू द, क्वेश्चन नंबर आपका है 186, तो ये कहा था डार्विन ने। विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट, विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, तो होगा जिंक। प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू, किससे कारण प्लाज्मोलिसिस होती है? तो एक्सो ऑस्मोसिस, आंसर बी सही होगा। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो लिपिड एंड प्रोटीन, आंसर पहला सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 190, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट या बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन। आंसर होगा यहाँ पर टोनोप्लास्ट। एलियम सेपा इज फूड स्टोर इन, एलियम जो सेपा प्याज होता है उसमें फूड स्टोर किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों में होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 इनलार्ज लीफ बेस, आंसर होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, ए लीफ विदाउट पेटियोल, इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेसाइल। लीफ विदाउट पेटियोल तो इसे बोलते हैं सेसाइल। क्वेश्चन नंबर 93, मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म हैज, मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म 7 cells। क्वेश्चन नंबर 94, evolutions of different species in a given area starting from the point spreading to other geographic area is known as, इसे नाम देते हैं हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन। चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट और हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट हेल्प न्यूट्रिशन, ग्लोमस। सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर होगा नॉस्टॉक, चौथा आंसर। होमिनिड्स वर ओरिजिनेट ड्यूरिंग, किसमें ड्यूरिंग ओरिजिन हुए थे, उत्पत्ति हुई थी, तो प्लियोसीन में, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिसेंट, चौथा सही है। आर्कियोप्टेरिक्स ओरिजिन ऑफ, आर्कियोप्टेरिक्स शो ओरिजिन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 199, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आंसर होगा ए सही, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स के वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।